₹15 किलो गेहूं है तो 500 ग्राम 300 ग्राम किस कीमत के होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग गेहूं, चावल, दाल ये सब तो खाते ही हैं और अक्सर हमें रोजाना ही इन सब का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका हिसाब भी हम सब लोगों को आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसी टाइप के अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल दे रहे हैं और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम लोग अपने से ले लेंगे और देखेंगे कि हम इसको फटाफट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ₹15 किलो गेहूं है, तो यहाँ गेहूं का हिसाब हमें क्या बताया गया है, ₹15 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1 किलो की ज़रूरत है तो हमें ₹15 देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या जा रहा है, 500 ग्राम 300 ग्राम इसका हमको पूछा जा रहा है। किसका? 500 ग्राम का दाम पूछा जा रहा है, हमसे 300 ग्राम का दाम पूछा जा रहा है, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है और हमको इसको फटाफट बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली भी कई वीडियोस में बताया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए एक बहुत ही सुपर हिट ट्रिक है। 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा फटाफट, देखते ही, कोई भी गुणा भाग नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेटर नहीं करना है और आपको 100 ग्राम का दाम देखते ही पता चल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, जो भी किलो का भाव आपको बताया जाए, चाहे जितना भी बताया जाए, चाहे 2 अंक का रहे, चाहे 3 अंकों का रहे, चाहे सैकड़े में रहे, चाहे हजार में रहे, चाहे लाख में रहे, कोई मैटर नहीं है। आप अपने किलो के भाव को फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का, चाहे 4 अंक का, बस आपको पीछे से 1 अंक पर अगर आप दशमलव लगा देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये जो कीमत आएगा ये होगा 100 ग्राम का दाम। तो इसका मतलब 100 ग्राम का दाम कितना होगा फ्रेंड्स? ये होगा 1.5। अब देखिए, दशमलव के बाद अगर एक ही अंक हो तो थोड़ा सा समझने में समस्या होता है। तो देखिए, अगर एक ही अंक है तो आप यहाँ अपने से 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए, इधर दशमलव के आगे का होता है रुपए और दशमलव के पीछे का होता है पैसे। तो इस तरह से कंफर्म हो गया 100 ग्राम का दाम होगा ₹1.50, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 100 ग्राम का दाम हम लोग को पता चल गया, ₹1.50 मतलब कि ₹1.5। अब देखिए, आपको चाहे जितने भी ग्राम का पूछे, आपको 100 ग्राम का पता चल गया तो उतना गुना कर लेंगे तो आपको उतना उसका जो दाम है, जो कीमत है, वो आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर 100 ग्राम का दाम है जब ₹1.50, तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, 300 ग्राम का निकालना है। मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसका 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी 100 ग्राम है इसमें आप 3 का, इसका भी, इधर भी आप 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आपको दाम जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए 3 से हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 का 0 में 0, 3 पचे 15 की 5, 3 1 का 3 और 1 4 और 2 अंक पर दशमलव। तो इस तरह से देखिए ग्राम का दाम आपको मिल गया कितना, ₹4.50। यही चीज अगर आपको 5 का चाहिए तो यहाँ पर 100 ग्राम का दाम है, उसका आप 5 गुना कर दीजिए। तो 5 गुना करेंगे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। अब देखिए, आप नहीं करना चाहते तो यहीं पर कर लीजिए। देखिए, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 पचे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 1 का 5 और 2 7 और 2 अंक पर दशमलव। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। 500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, ₹7.5, ठीक है। तो इस तरह से ये 500 ग्राम का दाम हमको मिल जाएगा। अब यहीं पर फ्रेंड्स कुछ हमारे साथियों का क्वेश्चन होता है कि सर ठीक है, हम दिमाग में ही कर लेते हैं लेकिन हमको दिमाग से बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आप हमें कैलकुलेटर ट्रिक बताइए कि कैलकुलेटर में हम फटाफट क्या डालें, कैलकुलेटर में फटाफट हम क्या डालें कि हम इसको फटाफट से कर पाएं। तो चलिए यहाँ पे उन लोगों के लिए हम कैलकुलेटर ट्रिक भी देख ले रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा हो कि आपको केजी का दाम तो पता रहे, केजी का दाम यहाँ आपको पता रहे और यहाँ पर आपको कुछ 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम इस तरह से अगर पूछ रहा है ग्राम में, तो इसके लिए कैलकुलेटर एंट्री क्या है,
तो देखिए जो आपको कीमत या जो भी प्राइस अगर आपको निकालना है इस तरह से, तो उसका प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको भाव एंटर करना पड़ेगा। क्या एंटर करना पड़ेगा? भाव। किसका? केजी का। अब केजी का भाव यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ आप गुणा लगाएंगे और इस तरह से जब केजी दिया है और आपको इस तरह से ग्राम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ग्राम पूछ रहा है, तो ऐसे में आप गुणा का चिन्ह लगाने के बाद सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। और पॉइंट लगाने के बाद आपको जितने भी ग्राम का दाम चाहिए आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको फटाफट से पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को लिए आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 300 ग्राम की प्राइस हम लोग निकाल ले रहे हैं। 300 ग्राम की जो प्राइस है वो कितना होगी? तो यहाँ पर देखिए भाव है 15 रुपया किलो और हमको 300 ग्राम का चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 300 लिख लेंगे। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.5। तो दशमलव के बाद अगर एक ही अंक हो तो समझने के लिए आप यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब ये है 4 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 500 ग्राम का दाम चाहिए तो 500 ग्राम के लिए आप क्या करेंगे? 500 ग्राम के लिए आपको सेम वैसे ही भाव केजी का एंटर करना है और यहाँ पर 500। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.5, मतलब कि 7 रुपये और ये हो जाएंगे 50 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से हम दाम आसानी से निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है यहाँ पर तो हम लोगों ने निकाल लिया और हम लोग देख भी रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता कि आप 75 ग्राम का दाम निकालिए, तब हम क्या करते? या फिर हम ये देखिए यहाँ 3 पूरा था, यहाँ 2 है, चलिए हम यहाँ पर 5 ग्राम का निकालना चाहते हैं, तब हम क्या करें? कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम तरीका है। 75 ग्राम का दाम निकालना है तो इसकी जो प्राइस निकालने के लिए आप भाव वैसे ही केजी का एंटर करेंगे, लेकिन अगर आपको 75 का निकालना है तो आप लोगों ने बचपन में जरूर स्कूल में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखिए यहाँ पर तो तीनों अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद तीनों को हम लोगों ने शुरू से ही लिख दिया, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। ये 75 ग्राम है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, दशमलव हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये 2 ही अंक है तो ये हम पीछे से चलेंगे। देखिए इकाई कितना है, यहाँ 3 अंक हमको भरना है। कितना अंक भरना है? 3 अंक। अब 3 अंक में यहाँ इकाई का अंक यानी सबसे पीछे हमको रखना है 5। कितना रखना है? 5। इसके बाद दहाई में कितना रखना है? 7। और सैकड़ा तो यहाँ है नहीं, देखिए तीसरे नंबर पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ रखेंगे 0। तो अगर ये 2 अंक का ग्राम आपको निकालना है तो यहाँ 0.0 और वो आप एंटर कर देंगे तो यहाँ आपको प्राइस आपकी मिल जाएगी। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.125। तो आप जानते हैं रुपए पैसे में केवल दशमलव के 2 अंक तक ही लिया जाता है, तो 1 रुपये और 12 पैसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक, 5 ग्राम का आपको चाहिए तो इसकी कैलकुलेटर एंट्री क्या बनेगी? अब आप दोस्तों आप गेस कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर 15 हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ गुणे लगा दिया, यहाँ दशमलव भी लिख दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 अंक हमको फिल करना है। ठीक है, तो अब देखिए इकाई, एक ही अंक है इकाई, तो इसको सबसे कहाँ लिखेंगे? सबसे पीछे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम अपने से 0 लगा देंगे। तो इस तरह से जो आएगा वो आएगा 5 ग्राम का दाम। तो अगर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 0.075। इसका मतलब ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये 2 अंक तक लेने पर आ रहा है 7 पैसे। कितना आ रहा है? 7 पैसे। और अगर आप इसको भी लेंगे 5, ये 3 ठो लेंगे तो ये देखिए ये है 12.5 पैसे। ये कितना है? 12.5 पैसे और ये है 7.5 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कैलकुलेटर ट्रिक। अब आइए हम लोग नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए हम चावल अब यहाँ ले रहे हैं, गेहूं के बजाय अब हम चावल ले रहे हैं और चावल को हम मान रहे हैं 38 रुपये किलो। कितने रुपए किलो है? 38 रुपये किलो है।
तो यहाँ पर आपको जो दाम निकालना है वो 200 ग्राम। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 100 ग्राम का दाम हम आसानी से निकाल सकते हैं। 100 ग्राम का दाम, ठीक है। तो 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किलो का प्राइस लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पर पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इसको समझना चाहते हैं तो ये जीरो बढ़ा देंगे तो ये है 3 रुपये 80 पैसे। अब यहाँ पर देखिए हमें 200 ग्राम का चाहिए, ठीक है। तो 200 ग्राम का दाम चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो जीरो में करेंगे 0, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 अंक पर दशमलव, मतलब कि होंगे 7 रुपये 60 पैसे। तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, 7 रुपये 60 पैसे, ठीक है। और अगर 600 ग्राम का दाम निकालना है तो इसी में हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 का 0 में 0, 6 8 48 हासिल लगा 4, 6 3 18 4 22, 2 अंक पर दशमलव। इस तरह से यहाँ पर जो आएगा 22.80, मतलब कि 22 रुपये 80 पैसे। इसी समय इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए दाल 110 रुपया किलो है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर किलो के भाव के पीछे जीरो लगा हुआ है तब तो और भी आसान बन जाता है और फास्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 100 ग्राम का जो दाम होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किलो का भाव लिख ले रहे हैं, इसके बाद पीछे से एक अंक पर हम दशमलव लगा दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ रुपए लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हो गया 11 रुपये 0 पैसे, मतलब कि ये टोटल अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर 100 ग्राम का जो प्राइस होगा वो होगा 11 रुपये। कितना होगा, 11 रुपये। अब अगर हमें 100 ग्राम का अगर 11 रुपये का अगर हमें 400 ग्राम का पूछा जा रहा है तो 11 चौका 44 रुपये का होगा 400 ग्राम। अगर 900 ग्राम का पूछा जाए तो 11 नवा 99 रुपये का होगा 900 ग्राम। तो देखा आपने कितना फास्ट हो गया। अगर पीछे जीरो लगा होता है तो और भी आसान होता है, क्योंकि इसमें रुपए पैसे में गुना करने में थोड़ा समय भी लग जाता है। अब आइए इसका हम लोग कैलकुलेटर एंट्री भी देख ले रहे हैं फ्रेंड्स कि इसकी कैलकुलेटर एंट्री की यहाँ पर क्या बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्राइस निकालते हैं 200 ग्राम के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन 3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 200 ग्राम का हम लोग प्राइस निकालते हैं। तो 200 ग्राम का जो यहाँ पर प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखिए इसका जो किलो का भाव है वो कितना है, 38 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग 38 एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे। अब 200 ग्राम का चाहिए तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। अब चूंकि 200 ग्राम में देखिए पूरा 3 अंक है, दशमलव के आगे 3 अंक तक लेते हैं हम लोग मात्रा के लिए, तो यहाँ पूरा हम ले लेंगे। अब जैसे ही हम लेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आ रहा है 7.6, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो समझने के लिए हम लोग यहाँ जीरो बढ़ाकर रुपए पैसे में समझेंगे तो 7 रुपये और 60 पैसे। इसी तरह से अगर 600 ग्राम का दाम निकालना है तो 600 ग्राम की प्राइस के लिए आप क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर 1 किलो की प्राइस जो है वो आपने एंटर कर दिया, गुणा का चिन्ह लगाकर यहाँ 600 के लिए 0.600। इस तरह से आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22.8। कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए कितना है, 22 रुपये पूरा है और यहाँ 8 अकेले है तो जीरो बढ़ा के 80 पैसे, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे। अब सेम ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये 2 या 3 अंक का, जैसे मान लीजिए मैं 88 ग्राम का आपसे पूछूं कि कितना होगा, या फिर मैं मान लीजिए 5 ग्राम का आपसे पूछूं, ठीक है, प्राइस, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए आप कैसे एंट्री करेंगे, तो जो केजी का प्राइस है आप केजी का प्राइस एंटर कर दीजिए, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 88 ग्राम है तो दशमलव, अब देखिए 3 अंक हम लोगों को लेना है तो यहाँ पर पीछे से चलेंगे तो देखिए यहाँ 8, यहाँ 8, अब यहाँ तीसरे जगह पे 100 में यहाँ कुछ नहीं दिया तो यहाँ जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्री इसके लिए बनेगी। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.344, ठीक है। तो हम लोगों को 2 ही अंक तक लेना होता है, मतलब 3 रुपये 34 पैसे हो जाएंगे ये 88 ग्राम। अगर 5 ग्राम का निकालना है तो यहाँ 0.005 ऐसे एंटर करेंगे कि इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.19, ठीक है। तो देखिए 19 पैसे के हो जाएंगे आपके 5 ग्राम,
चलिए फ्रेंड्स, आइए इसके लिए भी फटाफट हम लोग करके देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर 400 और 900 ग्राम का दाम है, तो 400 ग्राम का जो प्राइस है वो निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर 900 ग्राम की प्राइस हम लोगों को निकालना है। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग किलो का भाव एंटर करेंगे 110, तो यहाँ 110 हम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और इसके बाद 400 ग्राम का चाहिए, तो 400 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44, जो कि होगा 44 रुपए। और अगर 900 का निकालना है तो किलो का प्राइस एंटर करने के बाद गुणा लगाने के बाद दशमलव के बाद जैसे ही हम लोग 900 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 99 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं आपके कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।